हाँ, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सर्जन करते हैं? देखो टॉपिक का नाम क्या है? देमसेल्फ है, कॉपी कॉपी ऑफ देम, कॉपीज ऑफ देम सेल्फ। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है तुम्हारा यस। हाँ, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? तो आंसर क्या है? हाँ, आप लोग जितने भी देखते हैं, हम लोग जो मनुष्य जीव जनन करते हैं, तो क्या बच्चे ही पैदा होते हैं ना हम जैसे, या कोई और चीज पैदा हो जाती है? नहीं ना, जानवर जनन करते हैं, तो जानवर जिस टाइप के वो जानवर है, हाथी है तो वो हाथी के बच्चे को ही जन्म देगा, है ना, शेर है तो वो शेर के बच्चे को ही जन्म देगा। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई और चीज को जन्म दे देते हो, है ना। तो आंसर उसका क्या है? यस। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता कैसे है ना। तो इसके लिए अपन पढ़ने वाले हैं किसको? डीएनए को। डीएनए यही है, बस यही है ना, पूरा का पूरा जो कॉपी हमारी जैसी बनाता है, डीएनए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? अगर आप लोगों से पूछा जाए क्या सभी जीव अपने जैसी प्रतिकृति बनाते हैं, तो हाँ बनाते हैं, अपनी जैसी कॉपी बनाते हैं। तो और कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए काम आता है उनका क्या? डीएनए। क्या काम आता है? डीएनए। जरा तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगर आप लोगों को डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसको याद रखना है। आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे ही जैसी प्रतिकृति बनाने में कौन हेल्प करता है, तो कौन हेल्प करता है? डीएनए। डीएनए ही है जो हमारी जैसी प्रतिकृति यानी हमारी जैसी कॉपी बनाता है। ठीक है, ये कैसे बनाता है, क्या इसमें होता है, वो अपन देखते हैं आगे। सबसे पहली बात इसमें एक चीज और, जनन को देख लेंगे। जनन है क्या? तो जनन क्या है? एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही जैसी संतति उत्पन्न करता है। ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस, है ना। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स। लेते हैं, सिमिलर इंडिविजुअल बना लेते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसके द्वारा हमारे अर्थ पर कंटिन्यूटी बनी हुई है, यानी कि निरंतरता बनी हुई है। सोचो अगर जीव जनन ना करते तो क्या होता? अगर मान लो हम लोग ही जनन करना बंद कर दें तो क्या होगा? जनसंख्या खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे जितने भी लोग अभी हैं सब मर जाएंगे, यानी कि अस्तित्व तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, पूरी की पूरी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। अगर किसी ने भी और किसी भी ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया? रिप्रोडक्शन बंद कर दिया। जैसे अपन लेवल पढ़ के आए तो उसमें ट्रॉपिक लेवल, किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल में अगर कोई भी क्या नाम है स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज खत्म हो जाए तो पूरा का पूरा ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो पृथ्वी पर बैलेंस बनाए रखने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए, है ना, क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, तो देखो अपन डीएनए की चर्चा करते हैं। वैसे डीएनए की ज्यादा चर्चा दी नहीं है इसमें, लेकिन मैं फिर भी, मेरी आदत है कहूंगी तुम्हें कुछ भी ना छूटे, ना, पूरा तुम्हें पढ़ा दिया जाए। तो देखो डीएनए जो है इसकी संरचना होती है डबल हेलिक्स। कैसी? इसकी संरचना होती है डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स टाइप का होता है, मतलब इसमें दो धागेनुमा संरचना होती है। देखो बना के बताता हूं डीएनए कैसे बनता है। ये एक कुछ डीएनए इस तरह का तुम्हें दिखाई देगा, है ना। ये डीएनए होता है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? इस टाइप की होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए क्या होता है, तो डीएनए ये शुगर का बना होता है। किसका? हाँ, शर्करा का बना हुआ होता है। किसका? शर्करा का बना हुआ होता है। शुगर, है ना। किसका बना हुआ होता है? शुगर का। ठीक है,
और इसमें क्या चीज होती है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं इसमें। क्या, नाइट्रोजनस बेसिस, यानी कि यानी कि इसमें कुछ नाइट्रोजन बेसिस कुछ पदार्थ होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं इसमें। एक होता है तुम्हारा प्यूरिन, और प्यूरिन एक होता है तुम्हारा पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और क्या, पिरिमिडिन, दो नामक नाइट्रोजनस इसमें क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है तुम्हारा, इन्हें नाम इंग्लिश में यही है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, इंग्लिश में भी यही नाम है। तो इसमें दो तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं इसमें। एक होता है इसमें एडिनिन, बुक में देख लेना, अगर मिल जाए तो कहीं बुक खोल के रखना, ठीक है, लिख लेना उसमें से है? एक होता है इसमें ग्वानिन, ग्वानिन, हिंदी में भी वही है एडिनिन। इसको डिफाइन करते हैं ए से। ठीक है, इसका नाम है ग्वानिन। ग्वानिन, ठीक है। और इसमें पिरामिडिन जो होता है नाइट्रोजनस बेसिस, इसमें तुम्हारे दो और अम्ल होते हैं। ठीक है, दो और प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम क्या क्या है, एक का नाम है साइटोसिन, एक का नाम है थाइमिन। साइटोसिन और दूसरे का नाम क्या है, थाइमिन। ठीक है, साइटोसिन और थाइमिन। THMINE। इसको दर्शाते अपन G से, इसको दर्शाते अपन C से, इसको दर्शाते अपन T से। ठीक है, एक चीज और होती है इसमें, फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा H3PO4। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन चीज तुम्हारी किसमें पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है। डीएनए इन तुम्हारी तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और ये जो है ये प्रोटीन्स है, डीएनए में क्या है, प्रोटीन्स। एक एडेनिन, एक ग्वानिन, एक साइटोसिन और एक थाइमिन, ये चार तरह के प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। यही है जो पूरा का पूरा जानकारी अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, इनका खेल बिगड़ा तो हमारा भी खेल बिगड़ा। ठीक है, ये एक क्रम में रहते हैं, इनका क्रम चेंज मतलब हमारा भी क्रम चेंज। जैसे वायरस होता है ना, वायरस, कोरोना वायरस, वो कोरोना वायरस का जो है ना, वो जो कह रहे थे बदल बदल के रूप बदल बदल के आ रहा है। रूप बदलने का मतलब क्या था, ए प्रोटीन जैसे मान लो AGCT के फॉर्म में था, अब उसने चेंज करके जी यहां पर आ गया, सी इधर चला गया, तो क्या हो गया, उसने जैसी जगह चेंज की उसका भी पूरा का पूरा रूप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि उसके रूप को डिजाइन कौन कर रहा है, यही प्रोटीन डिजाइन करते हैं, है ना। और आप लोगों से पूछा जाएगा डीएनए कहां पर पाया जाता है, तो डीएनए गुणसूत्र में पाया जाता है। कहां पर, ये गुणसूत्र में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम होती है, इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, फूल लाइक। कुछ ऐसी संरचना इस क्रोमोसोम की होती है। तो फिर प्रोटीन ये कहां पर पाया जाता है, जैसे ये धागेनुमा संरचना होती है, कैसी, धागेनुमा संरचना। अगर अपन इसको काट रहे कहीं से, यहां से खोल दें इसको, तो एक हमें पूरा का पूरा क्या मिलेगा, धागा मिलेगा, है ना।
और उस एक धागे का टुकड़ा ले लें तो वो टुकड़ा कैसा मिलेगा तुम्हें, ऐसा मिलेगा। वही टुकड़ा तुम्हारा क्या है, डीएनए। तो डीएनए कहां पर पाया जाता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक टुकड़ा अपन ले लें तो वही टुकड़ा तुम्हारा क्या होगा, डीएनए का निर्माण करता है। ठीक है, कहां पर, हाँ हर चीज में, अपने शरीर की हर अंग में, हर उसमें क्या नाम है, कोशिका में डीएनए मिलेगा। अगर अपन बाल भी निकाल लेंगे ना तो बाल में भी कोशिका है, उसमें भी डीएनए तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, नोट करो इतना। क्यों तुम लोग कुछ नोट नहीं करते, कर लिया? क्या जीव अपने ही जैसी प्रतिकृति बनाते हैं, तो आंसर क्या है, हाँ। तो कैसे बनाते हैं, डीएनए करता है पूरा खेल। ठीक है, इसी डीएनए की वजह से अब डिजाइनर बेबी पैदा होने लगे हैं। डिजाइनर बेबी, डिजाइनर बेबी मतलब तुम जैसा बच्चा चाहो वैसा बच्चा पैदा कर सकते हो। सुना है कभी ऐसा है? उसके लिए केवल और केवल क्या लिया जाता है, डीएनए है, मैंने बताया था। हाँ, आप लोगों को चाहिए कि हमारा बच्चा आइंस्टीन जैसा बुद्धिमान हो, तो आइंस्टीन का डीएनए ले लो बस। तुम्हें लगे तो मर गया हो, है ना। तुम्हें चाहिए कि हमारा बच्चा विराट कोहली जैसा प्लेयर हो, तो विराट कोहली का डीएनए ले आओ। ठीक है, लेकिन वो बच्चा तुम्हारा नहीं कहलाएगा, फिर विराट कोहली का कहलाएगा, क्योंकि उसमें डीएनए किसका है, विराट कोहली का। जो आप लोग जो नाटक वगैरह देखते हैं, फिल्में वगैरह देखते हैं, यहाँ पर क्राइम वगैरह होते हैं, तो उनमें वो सैंपल लेते हैं तो क्या चेक करते हैं, डीएनए तो चेक करते हैं, बेटा इसका है कि नहीं है। तो बाप से डीएनए मैच कर रहा है यानी कि बेटा उसी का है, और डीएनए नहीं मैच कर रहा है तो उसका बेटा नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है हाँ। हाँ, हमारे मम्मी पापा का डीएनए हमसे मैच करेगा। ठीक है। अरे बच्चे खो जाते हैं ना तो बहुत सारे क्लेम करते हैं, बहुत सारे क्लेम करते हैं तो हमारा बच्चा है, या फिर कोई उस बच्चे को लेने के लिए तैयार नहीं है जबकि बच्चा उसी का है। जैसे मान लो कोई लेडीज है, बच्चे को कहीं छोड़ आई है ना, और वहां बच्चा बच्ची जो भी है फेंक आते हैं ना बहुत सारे लोग। अब बाद में पता चला कि ये बच्चा तो उसका था, लेकिन वो लेने से मना कर रही है, नहीं मेरा बच्चा तो नहीं है। तो फिर आदमी के पास, उनके डॉक्टरों के पास क्या इलाज है, उनके पास कोर्ट कैसे पता करेगा इसका, तो कोर्ट आदेश देगा कि भाई करो डीएनए चेक। बच्चे का भी डीएनए लिया जाएगा तो उसका भी डीएनए लिया जाएगा, दोनों का डीएनए मैच हो गया यानी कि बच्चा इसी का है। अगर मैच नहीं हुआ तो बच्चा उसका नहीं है। डीएनए एक प्रोटीन होता है जो सूचनाओं को लेकर, सूचनाएं उसके अंदर होती हैं, पूरी की पूरी सूचनाएं। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी के खून की एक बूंद में बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, हर कोशिका में डीएनए पाया जाता है। शरीर की हर कोशिकाओं की, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, कोशिकाओं से। सबसे छोटी हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी क्या है, सेल, कोशिका, है ना। तो वो उसी कोशिका में पाया जाता है क्या, क्रोमोसोम, और उसी क्रोमोसोम में मिलेगा तुम्हें कौन, डीएनए। वही डीएनए तुम्हें डिसाइड करता है। ठीक है, सारी चीजें उसके अंदर जानकारी होती है, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो जानकारी सूचनाओं को एकत्रित करके रखते हैं।